नमस्कार दोस्तों। क्या आपके दिमाग में भी यह घूमता रहता है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या यह गड़बड़ आपके दिमाग में भी घूमती रहती है? आपको पता है कि संबंधों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली जो चीज होती है वो होती है शक या शंका या फिर डाउट। और ये डाउट एक ऐसा भूत है जो यदि आपके दिमाग में घुस जाए तो उसे निकालने का कोई उपाय नहीं हो सकता। और डाउट हमें खुद को ही निकालना पड़ता है। यदि एक बार आपको किसी को लेकर के शंका आपके मन में बैठ जाती है तो वो शंका का निवारण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग अपने आप ही वो प्रूफ इकट्ठे करता रहेगा उस शंका को सपोर्ट करने के लिए। यदि आप भी इस भूत से परेशान हैं और यदि आपके सिर में भी एसीपी प्रद्युमन घूमते रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कहता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई बढ़िया वीडियो डालूं तो आपको उसमें मजा आए। ठीक है। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं आशीष नागर हूं। मैं यूट्यूबर हूं और मैं एनएलपी वेलनेस और लाइफ कोच हूं। और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूं पिछले 18 सालों से। और मैंने ये देखा है कि कई बार जब लोग शारीरिक दुख दर्द लेकर के आते हैं, जब कोई लेडीज खास करके या कई जेंट्स भी मेरे पास कई बार ऐसे पेन्स लेकर के आते हैं जिनका बॉडी में कोई ओरिजिन नहीं होता। बस वो दर्द होता है शरीर में, लेकिन उसका कोई वास्तविक उसके पीछे बीमारी नहीं होती। और मैंने कई बार देखा है कि संबंधों में यदि मधुरता ना हो, पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच, माँ बेटे के बीच, माँ और बहू के बीच, सास और बहू के बीच, माँ बेटी वगैरह के बीच में, यदि संबंधों में भाइयों के बीच में भी मधुरता नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये मधुरता नहीं होने का कारण शक का भूत होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाना यहाँ पे मैं चाहूंगा आपको। शुरू करने से पहले, एक बार एक पति पत्नी थे और पति रोज काम पे जाता था, पत्नी आराम से घर में रहती थी, प्रेम से रहती थी। ठीक है। और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। और एक दिन शाम को जब पति ऑफिस से वापस आया, किसी कारण से पति ऑफिस से वापस आया और उसने घंटी बजाई तो पत्नी को दरवाजा खोलने में कुछ देर हो गई। और पत्नी को दरवाजा खोलने में देर हुई तो पति को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। और वो अंदर गया और किसी कारण से अलमारी का जो दरवाजा था वो ऐसे सटा हुआ था और अलमारी कुछ हिल रही थी। अब जो भी हो रहा हो सकता है पत्नी सफाई कर रही हो, जो भी उसका कारण हो, लेकिन उस पति ने पत्नी को कहा कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि अलमारी में कोई छुपा हुआ है, इस घर में कोई है और वो अलमारी में छुपा हुआ है, तुम मेरे पीछे किसी से मिलती हो। पत्नी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका शक है, शंका है। यदि आपको ऐसा लगता है तो वो आपकी शंका है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पति बोला कि मैं अलमारी खोल के देखूंगा। पत्नी बोली मैं अलमारी नहीं खोलने दूंगी आपको। और दोनों के बीच में एक मीठा सा झगड़ा हो गया इस चीज को लेकर के। पति ने कहा ठीक है, मैं इसका एक रास्ता निकालता हूँ। शनिवार का दिन था और रविवार फ्री था। तो पति ने कहा कि मैं कल इस अलमारी को चुनवा दूंगा यहाँ पे ही, और देखता हूं यदि कोई होगा तो वो अंदर ही रह जाएगा और बाहर ही नहीं निकलेगा। और पत्नी ने कहा बहुत बढ़िया, यही कीजिए। और उन दोनों पति और पत्नी ने दूसरे दिन कड़िए को बुला करके उस अलमारी के आगे एक पिलर बनवा दिया, ऐसे कैसे पूरी अलमारी को चुनवा दिया दीवार में। और बरसों उनके उसके बाद ऐसे ही आराम से निकल गए और वो खुशी खुशी बुढ़े हो गए। और जब वो बुढ़े हुए तब पत्नी ने उससे कहा कि अलमारी के अंदर कोई नहीं था। और पति ने फिर से कहा मुझे अभी भी पता है कि अलमारी के अंदर कोई था। और पत्नी ने कहा जो अलमारी के अंदर था वो उसी में रहने लायक था, क्योंकि वो आपकी शंका का भूत था। और जब इतने सालों बाद भी शंका का भूत जब अलमारी में बंद हो गया तो फिर पति पत्नी ने अपना जीवन बहुत ही प्रेम से गुजारा। जब आप लोगों के ऊपर डाउट करने लगते हैं, जब आपके दिमाग में ऐसा विचार आता है कि कोई आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, या कई लोग आपके बारे में बात करके मजाक उड़ा रहे हैं, या पीछे से ऑफिस में लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ये सभी चीजें हमारे दिमाग की ही उपज है।
और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उस व्यक्ति से सीधे सीधे जा करके इस शंका का निवारण कर लीजिए, क्योंकि यदि यह शंका का भूत आपके दिमाग में रहेगा तो आप उस व्यक्ति से कभी भी उतनी ही मधुरता से, उतने प्रेम से नहीं मिलेंगे। कई बार बहुत सालों की दोस्तियां टूट जाती है, कई बार कई सालों के संबंध टूट जाते हैं, और जब पति पत्नियों के संबंध टूटते हैं तो जो बच्चे जिनके होते हैं उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। और फिर पत्नियां या तो रेडी हो जाती हैं कि हम भाई सिंगल मदर के जैसे रहेंगे, या पति बच्चों को ले जाते हैं कि भाई हम सिंगल फादर के जैसे रहेंगे। नॉर्मली मेल काउंटर पार्ट दूसरा कोई साथी ढूंढ करके और जीवन के सफर को आगे बढ़ा देता है, और नॉर्मली फीमेल काउंटर पार्ट बच्चे के साथ अकेले ही आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। और क्या आपको पता है कि इन चीजों से रिलेटेड कितने स्ट्रेस होते हैं लाइफ में? क्योंकि हम सभी लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे परिवार को महत्व दिया जाता है, और परिवार का टूट जाना बच्चों की सेल्फ इमेज के, बच्चों के साइकोलॉजी पे भी बहुत ही गंदा असर छोड़ता है, जो बड़ी उम्र में बच्चों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर दे देता है। जब आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है और आपकी हेल्थ की कंडीशन जैसे जैसे बिगड़ती है, कई बार आपको समझ में नहीं आता कि ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का भी पार्ट होता है। क्योंकि वो जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, चाहे वो शक की वजह से था, चाहे वो कोई अच्छा कोई सॉलिड मैटर था, कई बार मैंने देखा है कि लोग 11-11 साल, 15-15 साल की शादी के बाद शादी तोड़ देते हैं, और वो जो बिछड़न होता है 15 साल के बाद, वो बहुत ही दुखद होता है। यह समझना जरूरी है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे फैमिली में हो रही है, हमारे परिवार के बीच में हो रही है, हम पति पत्नी के बीच में, या बाप बेटे के बीच में, या माँ और बहू के बीच में, या सास और बहू के बीच में, या माँ और बेटी के बीच में, बहनों के बीच में, भाई बहन के बीच में, भाइयों के बीच में, दोस्तों के बीच में, जो भी ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें कहीं किसी शक के कारण तो नहीं हो रही है। ध्यान से देखिएगा कि कहीं शक का भूत आपके पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है। आप क्यों इस संबंध से छूटना चाहते हैं, उसका कारण देखिएगा, और फिर उसे, इस भूत को भगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो उसे वहीं पे चुनवा दीजिएगा अलमारी में। क्योंकि कम से कम ये शक का भूत भाग जाने से संबंधों में जो मधुरता और जो विश्वसनीयता दूसरी बार आएगी, वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दूंगा। शक करना एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसे ओसीडी कहा जाता है। और शक करना एक सोशल एंजाइटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। आप कहीं खड़े हैं और आपसे कुछ दूर ऑफिस के कुछ लोग हंस रहे हैं, और यदि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा के हंस रहे हैं, या मेरी ही बात करके हंस रहे हैं, आप किसी रूम में जाते हैं और लोग चुप हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब लोग मेरी बात कर रहे थे और जैसे ही मैं रूम में आया सब चुप हो गए। या किसी जगह पे आप जाते हैं, आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। इस शक के भूत को क्लियर कर दीजिए। जब तक आप इसको दिमाग में लेकर के घूमते रहेंगे, इससे आप पीड़ित रहेंगे, जिसके लिए शक पैदा हुआ है वह पीड़ित रहता है, और यह आगे जाकर के जितना तनाव और चिंता आपके मन में पैदा करता है, वो आपके शरीर में ढगला टोपला भर के बीमारियां देने के लिए सफिशिएंट होता है। तो यदि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ऐसी भी प्रद्युमन बैठे हैं, तो उन्हें ढूंढिएगा, और दया को करेक्टली पूछिएगा कि क्या सच में कुछ गड़बड़ है, या मुझे ऐसा लग रहा है। और यदि ऐसा लगता है तो आज ही बात कीजिए, पहल कीजिए, उस मैटर को क्लियर कीजिए। हो सकता है कि थोड़ी सी चीज हो, है ना। एक बहुत बढ़िया शायरी मुझे याद आ रही है कि दूरियां नजरों का धोखा भी हो सकता है, जरा हाथ बढ़ा करके तो देखो। तो कोशिश कीजिएगा हाथ अपनी तरफ से बढ़ाने की। और यदि ये डाउट का भूत, शक या शंका या ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है वाला भूत आपके दिमाग में बैठा है, तो उसे प्लीज निकाल करके प्रेम से सॉल्व करके घर के बाहर भगा दीजिएगा। और फिर देखिएगा, जो संबंध में मधुरता रहेगी, जो संबंधों में आपके जटिलता आएगी, जो संबंधों में नियरनेस आएगी, उसके लिए आप अपना पूरा जीवन खुशी खुशी और प्रेम से गुजारेंगे। तो याद रखिए, यदि आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया,
तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है, उसे छोड़िए मत, क्योंकि ये गड़बड़ का भूत आपके साथ आपके संबंधों को भी ले डूबेगा। इसी मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और यदि आपका भूत नहीं भाग रहा हो तो मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं भगाने में मदद कर दूंगा। हैव अ नाइस डे। अपना जीवन सुखमय निकालिए, और अपना जीवन, अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनको सुख मिले, उस तरह से अपना जीवन निकालिए। यह जीवन जीने की कला है, और यही कला यदि आपने सीख ली तो आप सुखी रहेंगे, आपके साथ रहने वाले सुखी रहेंगे, और ये पूरा संसार सुखी रहेगा। इसी मैसेज के साथ आज मैं विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखिएगा। जाने से पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे कमाल के वीडियो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में मेरी चैनल पे है। जब भी टाइम मिले थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा बैठ करके। कुछ ज्ञानवर्धक भी है और कुछ बाकी मजे आने वाले भी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।